अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का टॉपिक है मोशन सिकनेस। नाज़रीन, आपने कभी ना कभी ट्रैवलिंग के दौरान कहीं ना कहीं जाते हुए आपने ज़रूर देखा होगा कि आपके दोस्त अहबाब या आप ख़ुद या कोई ना कोई मुसाफिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपने ऐसा देखा होगा जिसे सफ़र के दौरान उल्टी आना शुरू हो जाती है, मतली हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, सर दर्द हो जाती है। कभी ना कभी आपने ऐसा ज़रूर देखा होगा। तो नाज़रीन, आज आपको इसका एक आसान हल भी बताऊँगा जिससे आप इन चीज़ों से हमेशा हमेशा के लिए बच सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, मोशन सिकनेस और इसके अलावा मिग्रेन, ये दोनों ना अलग-अलग चीज़ें, आपको इन दोनों में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ना मिग्रेन के हवाले से बताता हूँ, फिर मोशन सिकनेस के हवाले से बताता हूँ, फिर इसका ट्रीटमेंट भी बताता हूँ कि हम ईज़िली किस तरीके से इसे हल कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, कुछ लोगों को ना मिग्रेन का प्रॉब्लम हो जाता है। कब हो जाता है? जब वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, यानी कि परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं सफ़र के दौरान। यार इतना दूर जाना है, कैसे जाएँगे? चल पड़ते हैं, कोई काम होता है, किसी वजह से परेशानी होती है, तो स्ट्रेस की वजह से, परेशानी की वजह से भी सर दर्द हो जाता है। ठीक हो गया। दूसरा क्या है कि पानी की कमी, सुबह पानी पिया था, 6-7 घंटे की ट्रैवलिंग है, दरमियान में पानी नहीं है, पानी नहीं पिया, उस वजह से भी सर दर्द हो जाती है। और तीसरी आ जाती है चीज़ प्रेशर की वजह से। प्रेशर क्या है? मिसाल के तौर पे आप घर में रहते हैं, आप ओपन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जब आप कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं, 4-5 बंदे बैठे हैं, कार का केबिन बिल्कुल बंद है, ठीक है, एसी चल रहा है, वो अंदर की हवा अंदर ही सर्कुलेट कर रहा है, तो कुछ लोगों को उससे भी सर दर्द हो जाती है। अगर आप शीशे खोल दें तो उनका सर दर्द नॉर्मल हो जाता है, ये भी है। हाँ, या जैसे आपको मिग्रेन का अगर मसला शुरू हो रहा है, अगर आप उसी वक्त आप पैनाडोल यानी कि पैरासिटामोल ले लेते हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक उसके लिए एक नहायत इफेक्टिव चीज़ है। ये चीज़ें हैं कि इनका मैं आपको बताऊंगा कि इनका मोशन सिकनेस से ताल्लुक़ नहीं है। जो ये आपको सर दर्द हो रहा है, डिहाइड्रेशन है, तो आप पानी पी लें। केबिन प्रेशर का मैंने आपको बता दिया, परेशान है तो उसके लिए भी आपको बता दिए। अच्छा, अब आ जाते हैं मोशन सिकनेस को डिस्कस करते हैं कि उसके लिए आपने क्या करना है। नाज़रीन, उसमें क्या होता है, मैं आपको पहले बताऊं कि ये फिनोमेना है क्या मोशन सिकनेस का। नाज़रीन, हमारा जो इनर ईयर है, यानी कान का जो अंदरूनी हिस्सा है, वो क्या फील कर रहा है और हमारी आंखें क्या देख रही हैं, जब इन दोनों में तालमेल नहीं बैठता तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें मतली होना शुरू हो जाती है, हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं या हमें उल्टी आ जाती है। तो उससे हम क्या कहते हैं कि ये मोशन सिकनेस है। बेसिकली वेस्टिबुलर एक सिस्टम है हमारे कानों में, वो क्या करता है, वो हमारा बैलेंस बरकरार रखता है। आपने बच्चों को देखा होगा, आप उसे घुमाते हैं, वो उसके बावजूद गिरते नहीं है, वो अपना बैलेंस बरकरार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिन बंदों का ये सिस्टम सही फंक्शनल नहीं होता, वो मोशन सिकनेस का शिकार ज़रूर होते हैं। यही समुद्री ट्रैवलिंग के दौरान भी हो सकता है, जहाज़ की ट्रैवलिंग के दौरान भी हो सकता है, कारों की ट्रैवलिंग के दौरान भी हो सकता है। तो ये क्या कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, मोशन सिकनेस। इसका हल क्या है? आपको एक दो तीन चीज़ें बताता हूँ, आपको उस पर अमल करने की ज़रूरत है, फिर मैं आपको इसका हल बताता हूँ। अगर आप ओवरऑल किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको इसकी क्या मेडिसिन देगा, महीने का आपको एक मेडिसिन देगा जो मोशन सिकनेस के हवाले से आपको देता है। ये किससे एक्सट्रैक्ट किससे होती है, मैं आपको ईजिएस्ट वे में बताता हूँ। ये एक्सट्रैक्ट होती है अदरक से। तो आप क्या करें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लें वाइल ट्रैवलिंग, और आप उसे अपने मुंह में रख लें। तो क्या होगा कि आपको इस तरह की कोई फीलिंग ना मतली वाली आएगी, ना उल्टी वाली आएगी, ना ही चक्रों वाली आएगी। इसके अलावा मैं आपको 2 चीज़ें और बता देता हूँ, लेकिन वो इस हद तक इफेक्टिव नहीं है जिस हद तक अदरक इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो सेम कंपाउंड उसके अंदर मौजूद है कि जो आपको डॉक्टर ने भी रिकमेंड करना है। वो दूसरा ये है कि आप लौंग रख सकते हैं या इलायची रख सकते हैं और दांतों में चबा सकते हैं, तो उससे भी ये जो आपकी फीलिंग है मतली वाली उल्टी वाली, ये किसी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर आप अदरक रख लेते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। दूसरी क्या चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो ये बताऊंगा कि जब भी आपने ट्रैवलिंग करनी है, आपने ज़्यादा पेट भर के खाना नहीं खाना। उससे भी क्या होगा कि किसी हद तक इस पर आपको कंट्रोल हासिल हो जाएगा। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद रहोगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर कुंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।